नमस्कार, मैं उमेश। चुनावी दंगल 2022 नगर निगम के चुनाव में आप सभी का स्वागत करता हूं। हालांकि अभी पूरी तरह से नोटिफिकेशन नहीं आया है, चुनावी डेट की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जितने भी प्रत्याशी हों, चाहे पार्षद हों या मेयर, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सीटें जहां भी आरक्षित होंगी या अनारक्षित होंगी, हालांकि उनके तरफ से कोशिश जारी है कि किस तरीके से लोगों का रुझान हमारी तरफ बढ़े। वार्ड 1 से वार्ड 55 वार्ड के अंतर्गत धनबाद जिला सुशोभित करने के लिए हर कोना तैयार है, लेकिन प्रश्न वहीं आकर रुकता है, अगर हम ही सब कुछ कर दें तो आप कब करेंगे। मेरा कहना यही है कि अगर नए आएंगे, पुराने आएंगे, ये तो जनता जनार्दन जानती है। बस मेरा एक चीज़ जानना है, हर वार्ड कब जगमगाएगा। वार्ड नंबर 2 के लिए अपनी प्रत्याशिता के साथ आज हमारे साथ बैठे हुए हैं आनंद यादव जी। पहले तो उनका हम लोग व्योम टीवी में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप ही एक ऐसे हैं एंकर है जो डंके की चोट पर पूछते हैं, इसलिए आपके माध्यम से हम भी कुछ वार्ड नंबर 2 के लिए प्रत्याशी घोषित करना चाह रहे हैं कि समाज के लिए और हम आगे काम करें। पॉकेट के लिए काम करेगा कि समाज के लिए? नहीं, ऐसा हम कभी किए भी नहीं हैं और ना करेंगे, इसलिए कि हम बचपन से जब से हम पैदा लिए इस धरती पर, जब से हम अभी का बात करिए ना श्रीमान, पैसा के लिए काम करिएगा कि आप जनता के लिए काम करिएगा, ये हमको बताइए। सर तो आपको भली भांति पता होगा कि आनंद पैसे के लिए काम करता है या जनता के लिए, समाज के लिए। हर टाइम मैं 24 घंटा खड़ा रहता हूँ। जब आप पता किए होंगे कि कोरोना टाइम में सारे लोग, खास करके वार्ड नंबर 2 के पार्षद जी जो हुए हैं अभी करेंट में, वो पता कर लीजिएगा कि आनंद यादव 1 महीना लगातार गरीबों को खाना खिलाया है। प्रतिदिन आज चावल हो या खिचड़ी हो, जो भी हो, राशन वितरण। पीछे देखे हो कितना काम किए हैं, विकास का कितना लंबा चौड़ा ढलाई किए हैं, आप देखे हैं अपना आँख से। आप जाकर देखिए और बोलिएगा, तब उन पर उंगली उठाइए आप। नहीं, ये तो भली भांति जनता जानती है कि कितना मोटा वो काम किए हैं। खास करके हमारे आकाश किनारी बस्ती में घुसिए और देखिए, नाली का कचरा का अंबार लगा हुआ है और नाली सारा एकदम स्थिति ऐसा हो गया है कि उसमें सिर्फ कीड़ा मकोड़ा रेंगते हैं और रोड की स्थिति तो बहुत दयनीय है। जहाँ तक बात रही वो मोटे मोटे ढलाई के लिए, वो तो सिर्फ टीवी और न्यूज़ में देखने को मिलता हुआ कि हाँ यहाँ ओपनिंग किया हुआ, वो हम लोग नहीं देखे हैं। वार्ड 2 एक बात बताइए, आप क्या करेंगे? क्या आपके मन में है, क्या चीज़ सोच कर आप आए कि वार्ड नंबर 2 का चुनाव लॉलीपॉप समझ रहे हैं कि किसी तरह से जीत गए और एक बढ़िया सा खेलने का, एक बढ़िया सा इनकम का रास्ता बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। समाज की एक अच्छी की ओर ले जाना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 2 में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, जो आज तक 2 बार जीते हुए हैं। वो आसान मत समझिए आप लोग उनको। 2 बार जीत उनके यहाँ से सुनिश्चित की गई और आप ही लोगों के यहाँ से घर परिवार से वोट दिए ना। अभी अचानक आप बोलिएगा वो काम नहीं किए, तो ऐसे करने से थोड़ी होगा। नहीं सर, वोट तो मेरे घर से भी दिए, लेकिन वो 10 साल में किए क्या, ये मैं पूरे वार्ड नंबर 2 की जनता से पूछना चाहता हूँ कि 10 साल के दरमियान ना तो वो पानी दिए, ना बिजली दिए। आज हमारे 3 साल से लगातार लड़ाई के बाद आज आकाश किनारी बस्ती में हम ट्रांसफार्मर बैठाने का काम किया हूँ। उसके चलते 3 साल से हम लोग लगातार प्रयास किए हैं। वो अब बिजली की समस्या लगभग आकाश किनारी में दूर हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आकाश किनारी, खाली आकाश किनारी तो वार्ड नंबर 3 में नहीं ना है। दूसरा एक ऐसा जगह बताइए जहाँ आप कोई काम किए। जी, ऐसा बहुत जगह है। कैलूडी में भी कुछ गरीब परिवार। आप वहीं काम किए जहाँ जाति समीकरण आपका मजबूत था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे समाज के लिए हम काम किए, जाति विशेष हम काम कभी नहीं करते हैं। ये मुस्लिम वोट देंगे आपको? एकदम देंगे। मुस्लिम वोट देंगे आपको आनंद जी? जी देंगे। क्यों देंगे? इसलिए कि उनके यहाँ ऑलरेडी 2-3 प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्यों वो चुनेंगे? वो एक अच्छा विचार के समझते हमको, हमारा दोस्त मानते हैं, इसलिए कि हम सबसे मिलते जुलते हैं। भैया, आपके अपने जो स्वजाति और जाति के अंतर्गत दो लोग खड़े हो रहे हैं। 2 लोग नहीं, 3 लोग भी खड़े हो सकते हैं। लेकिन अब एक तो आप नया लिफाफा भी, नया नाम किनका? ये तो अभी चुनावी घोषणा के बाद ही पता चलेगी, हम अपने मुंह से तो नहीं बता सकते। लड़ाई तो मजबूत हो जाएगी ऐसे में। लड़ाई मजबूत है, इसलिए कि वार्ड नंबर 2 का जनता हमको चाहती है और वार्ड नंबर 2 की जनता ही घोषणा मेरे लिए करेगी कि इस बार आनंद यादव भी एक प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी होकर वार्ड नंबर 2 से चुनाव की दंगल में उतर रहे हैं। एक बात बताइए, दंगल में उतर जाने से आदमी जीत थोड़ी जाता है कि हम किसी तरह से अपनी सुनिश्चित कर लें। खर्चा करिएगा क्या?
खर्चा क्या, समाज के काम ही हम इतने करते हैं कि खर्चा की इसमें बात नहीं उठता है। ऐसी जनता वोट दे देगा। लोग, जनता वोट देगी हमको। अच्छा एक बात बताइए, दारू मुर्गा वाला राजनीति आप मानते हैं कि चलता है इधर? हाँ? जी चलता है, हम देखे हैं, लेकिन वो सब राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग घर से जुड़े व्यक्ति, एक बच्चा है कि आपके लिए एक नौजवान व्यक्ति आपके लिए खड़ा हो रहा है, ताकि हर मतलब जो भी या नगर निगम आयुक्त के पास हो या विशेषज्ञ से हो, हर बार लड़ते हैं और आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। इसलिए वार्ड नंबर 2 की जनता के लिए हम चुनाव। वार्ड नंबर 2 में पेवर ब्लॉक बिछा, वार्ड नंबर 2 में अटल योजना चला, वार्ड नंबर 2 में नालियां ढकी गई, वार्ड नंबर 2 में विकास रखा गया। क्या ये सब चीज़ को विकास नहीं मानते आप? जी विकास, देखिए कुछ क्षेत्र में विकास किए हैं, लेकिन वैसे वार्ड नंबर 2 में विकास नहीं कहा जाता है। पर्सनल अब जहाँ विकास किए हैं, ये बड़ा बड़ा भवन बना, आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, वो सिर्फ पर्सनल अपने घर के पास बना है। तो ये समाज के लिए शोभा नहीं देता है कि अपने घर के पास भवन बनाकर आप पूरा क्षेत्र का काम किए हैं। इसके लिए मान लिए इसके जगह भी था, आकाश किनारी था, कैलूडी था, आपका 10 नंबर था, कहीं भी आप बना सकते थे। कौन सा क्षेत्र आपके यहाँ आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित रह गया, जिस पर कोई ध्यान नगर निगम का नहीं गया? ना तो पार्षद जी के कार्यकाल में गया, ना ही पार्षद के कार्यकाल से बाहर जब ये एग्जीक्यूटिव कार्यकाल में आया उस समय भी इस पर ध्यान नहीं गया। सबसे ज़्यादा तो हम मानेंगे कि आकाश किनारी बस्ती, जो एक भी विकास नहीं हुआ। और ये 4 नंबर छाताबाद, 4 नंबर भी आप देखिए, जो छाताबाद पुल से मेन रोड होकर आपका ये आकाश किनारी बस्ती की और फील्ड भी आती है, वो रोड की स्थिति देखिए जर्जर है, नाली देख लिए पूरा जर्जर है। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। सब काम पार्षद कर लेगा कि कुछ विधायक और सांसद भी करेंगे? विधायक जी से जहाँ तक हुआ हम काम करवाए हैं। एक दुर्गा मंदिर था, उनके निधि से बनाया गया, एक सामुदायिक भवन बनाए, और एक हमारे कैलूडी से जो मेन रोड आती है वो रोड हम बनवाएं। जहाँ तक होता है हम उनको बोलते हैं कि ये समस्या, तो वो समस्या करते हैं पूरा। एक बात बताइए, और दूसरा, अगर हम वार्ड 2 की तुलना वार्ड 1 से करें या वार्ड 3 से करें, वार्ड 5 से करें, तो ऐसा लगता है कि विकास आज हमारा इन सारे वार्ड से पीछे है या आगे है? इन तीनों वार्ड से सबसे पीछे मेरे वार्ड है। इस वार्ड में एकदम समझिए 20% काम मुझे हुआ। लगता है वार्ड 2 की राजनीति हिंदू मुस्लिम पर आकर टिकेगी। आप ये बात मानते हैं मेरा? देखिए अभी तो जग हुआ था लकड़का 5 नंबर में, वहाँ भी हमारे पार्षद महोदय को बुलाया गया, जहाँ मान। तो ये तो बढ़िया संकेत है ना, एक मुस्लिम आकर, एक मुस्लिम संप्रदाय से आकर लोग अपना टीका लगा रहे हैं, पूजा पाठ में हाथ जोड़ रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो हमारे समाज से आकर उनको टीका लगाकर हर प्रसाद ग्रहण किए। लेकिन हम भी बोलते हैं कि आप अपना मस्जिद में भी हम लोग को बुलाइए, हम लोग भी सब कुछ मान सम्मान के साथ होना चाहिए, मिलना चाहिए। वो मन में ये खटास है? खटास नहीं, मतलब देखिए एक बात हम डंके की चोट पर कहेंगे, ना हम पक्ष की बात करते हैं ना हम विपक्ष की बात करते हैं। समस्याएं जहां हैं वहां समक्ष बात रखेंगे। वार्ड नंबर 2 में जिन जिन क्षेत्रों में विकास की परिपाटी रची गई उसको भी मैंने दिखाया था। वार्ड 2 में जिन जिन क्षेत्रों में विकास की परिपाटी अधूरी रह गई उसको भी मैंने डंके की चोट पर दिखाया। लेकिन अभी मेरा आनंद यादव जी से पूछना है, श्रीमान आप लोग कहाँ, सब पत्रकार ही करेगा, सब जर्नलिस्ट ही करेगा, तो आप लोग केवल इलेक्शन लड़िएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। समाज के काम करते हैं और आगे करते रहेंगे। ये मेरा वादा है वार्ड नंबर 2 की जनता से कि जितना होगा होता ही। मान लिया कोई पदवी अभी हम है नहीं। विधायक जी सपोर्ट करेंगे क्या? अब तो विधायक जी सपोर्ट तो उनको खासकर कोयलांचल के अंतर्गत राजनीति की धुरी माना जाता है, तो क्या लगता है किस तरीके से उनका विचारधारा आपकी तरफ हो? देखिए विधायक जी भी एक सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए खड़ा रहेगा, उनको ज़रूर वो सपोर्ट करेंगे, ये हम मानते हैं। वो देखिए एक बात तो है कि तगड़ा सारे क्वेश्चन को कट करके ये निकल रहे हैं, कोई भी प्रॉपर आंसर ऐसा नहीं रख रहे हैं जो मैं इनसे पूछना होगा और डंके की चोट पर ये उसका जवाब देंगे। यही राजनीति की पहली परिभाषा होता है और इसी परिपाटी से हमको लगता है राजनीति बनने का विकल्प तलाशते हैं। चलिए वार्ड नंबर 2 के लिए कभी नगर निगम गए, कभी आवाज़ उठाए, कभी आवेदन दिए, लगा कि लोगों का दर्द मेरा दर्द है कि बस आनंद यादव खड़े हो जाएंगे, जीत जाएंगे, फिर वही ढाक का 3-5 दरवाजे पर खटखटाने के लिए, एक सिग्नेचर लेने के लिए लोगों की वही लंबी लाइन खड़ी पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है। नगर निगम में लगभग मेरे द्वारा कम से कम 30 से 40 आवेदन दिए होंगे, जो एक भी मेरा आवेदन पास नहीं हुआ, ना कुछ मेरा सुनवाई हुआ। इसके लिए मैं तो खेद, अब मेरा सरकार तो है नहीं कि हम उनसे लड़ाई करें। जहाँ तक हक होता है वहाँ लड़ते हैं।
लेकिन यही बात अगर जो समाज वार्ड नंबर 2 की जनता हमें पार्षद बनाती है तो मैं वादा करता हूँ कि पूरे क्षेत्र के लिए स्वर्ग बना देंगे। ये मेरा वादा रहा। चलिए, एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। हालांकि हर प्रत्याशी इस बात को कहते हैं, ना हम इनके पक्ष में हैं ना हम इनके विपक्ष में हैं, बस एक चीज़ जानते हैं, वार्ड नंबर 2 में जो समस्या है, वार्ड नंबर 2 में जो व्यक्ति रहते हैं, वार्ड नंबर 2 में जो जनता की उम्मीद किसी एक नेता, पार्षद, विधायक या सांसद से होती है, कम से कम वो पूरा हो। अंतिम एक सवाल करके वाइंड अप करेंगे हम लोग। हमारा नेता कैसा हो? आपका नेता एक गरीब का बेटा जैसा हो, ताकि वो समाज के लिए 24 घंटा खड़ा रहते हैं और रहेंगे और रहते रहेंगे कि इसलिए कि हम हर टाइम, चाहे वो BCCL का मामला, अभी एक कैलूडिंग में सुने होंगे कि करंट से भैंस मर गई थी, जिसमें हम लगभग एक दिन थोड़ा हल्ला बोल किए थे, उसके कारण फिर कुछ मुआवजा हम लोग को दिया गया उस गरीब परिवार को, ताकि मुआवजा दिए और वो एक भैंस खरीदा गया। चलिए, धन्यवाद आनंद जी। मैंने इनसे अंतिम सवाल ये कहा, हमारा नेता कैसा हो, लेकिन दबे स्वर में ही नहीं, खुले विचार से इन्होंने कहा है और मुझे लगता है यह सेंटेंस किधर जाएगा अब वार्ड नंबर 2 की जनता तय करेगी। हमारा नेता गरीब का बच्चा हो और गरीब की बात को समझता हो, क्योंकि दर्द एक बेहतर जो गरीब छुपा पाता है, अमीर नहीं छुपा पाता है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अब बात है 2022 के अंतर्गत चुनावी दंगल में पार्षद के उम्मीदवारी करने जा रहे हैं आनंद यादव जी। कितना सक्षमता के साथ दिल को जीत पाएंगे, ये तो आने वाले समय में बताएगा। जय हिंद श्रीमान। धन्यवाद आनंद भाई। धन्यवाद सर।